सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबको जय यीशु की। मैं जानता हूं कि आप सभी यूट्यूब के माध्यम से इस वचन को, प्रभु के वचन को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और विशेष करके पुनर्जीवित प्रभु यीशु की आशीष कृपा आपके परिवारों में और हर एक व्यक्ति के जीवन में भरपूर मिले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ईसा का पुनरुत्थान होने के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया और विशेष करके यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि मरियम मगदलीना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरी ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने सिमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस और वह दूसरा शिष्य कब्र ही और चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस के पिछले कर पहले कब्र पर पहुंचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत पेतरुस के बारे में मनन चिंतन करेंगे। पुनर्जीवित का प्रभु यीशु का प्रभाव संत पेतरुस के जीवन में कितना पड़ा है और पेतरुस की अपने कार्यों के द्वारा हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सभी जानते हैं पेतरुस ईश्वर का शिष्य था। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 में और जो आगे हम प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि अध्याय 15 ईश वचन 4 और पेतरुस का दूसरा पत्र में अध्याय 1 ईश वचन 1 में पढ़ते हैं पेतरुस प्रभु यीशु का शिष्य था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी जानते हैं पेतरुस का बुलाहट कैसे शुरू हुआ। मार्कुस समाचार हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने पेतरुस को मछली पकड़ते हुए देखा और वहाँ से लोगों को पकड़ने वाले बनाने के लिए ईश्वर उनको बुलाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पेतरुस सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं। प्रभु अगर आपको आज बुला रहे हैं, क्या आप प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ के आने के लिए तैयार हैं? पेतरुस के जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, प्रभु की बुलाहट को पहचानना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी बात यह है कि वो प्रभु के शिष्य था और प्रभु की प्रेरित भी बन के रहा। हालेलुया, हालेलुया। He was also an apostle of Christ। प्रेरित चरित्र में अध्याय 2 ईश वचन 3 में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है वो पेतरुस ईश्वर का प्रेरित के रूप में। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक प्रेरित के ऊपर पवित्र आत्मा वरदान मिला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तभी ये लोग प्रभु के साक्षी बन के रहे, विटनेस
दे हैव बिकम ए लिविंग विटनेस, क्योंकि जीवित प्रभु यीशु को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम 2-3 बातें मनन करेंगे। पहली बात, प्रभु इनसे पूछते हैं, पेतरुस क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पेतरुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस का जवाब क्या था? इस वचन 21, यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय और वचन 15 से 19 तक हम देखेंगे। जलपान के बाद ईसा ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज आपका नाम लेकर ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपना नाम लेकर। संपत, क्या तुम इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? प्रभु आपका नाम लेकर पुकार रहे हैं, क्या तुम इन सारे चीज़ों से अधिक मुझे प्यार करते हो? इसके अंदर हम देखते हैं कि जीसस वांट्स टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड विथ माय हार्ट। आपके दिल की बात है, सो पुराना बात है, क्या हुआ आपके जीवन में, प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। अगर यही प्रश्न प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, प्रभु जानना चाहते हैं आपके पास्ट में क्या हुआ, आपका जीवन में क्या हुआ था, व्हाट हैज़ हैपेंड। सीमोन से इसलिए प्रभु पूछ रहे बार बार पेतरुस से, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? क्योंकि पेतरुस का विश्वास थोड़ा अटल था, इधर उधर भटकते रहा, इसलिए प्रभु कंफर्म करना चाहते। 3 बार पेतरुस ने प्रभु यीशु को तिरस्कार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु को पकड़ने के लिए महायाजकों सारे लोग तैयार थे, पेतरुस भी उनके बीच में था। जब ये स्त्री पेतरुस को देखते हैं, क्या तुम भी उनके शिष्यों में से एक शिष्य हो? तो पेतरुस तिरस्कार कर, मुझे पता नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रभु शायद कंफर्म करना चाहते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? सो पहली बात यह है कि पास्ट, प्रभु जानना चाहते हैं आपके पास्ट में क्या क्या हुआ, व्हाट हैज़ हैपेंड। दूसरा है, हम देखते हैं जीसस वांट्स टू टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विथ माय हार्ट। जो आपके दिल में क्या क्या चल रहे हैं, प्रभु आपसे बातें करना चाहते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। सो संत पेतरुस से प्रभु यही कंफर्मेशन ले रहे हैं, जो हो गया, लेकिन आज आप क्या सचमुच मुझे प्यार करते हो? इन सारे चीज़ों से अधिक प्यार करते हो? पेतरुस फिर जवाब देता है, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और तीसरी बात, प्रभु कहते हैं, जीसस वांट्स टू टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन विथ माय हार्ट। फ्यूचर में जो होने वाला है प्रभु समझाते हैं। शीप माई लैम, टेंड माई शीप, फीड माई लैम। प्रभु कहते हैं मेरा भेड़ों को संवारने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में पढ़ते हैं कि मेरे मेमने को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उसे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे भेड़ों को चराओ। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सीमोन पेतरुस, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा। ईसा से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस ये कह रहे हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है। तब पेतरुस समझ में आया क्या क्या उन्होंने किया और क्या क्या करते आ रहा है, कितना बार प्रभु को तिरस्कार किया। वही पेतरुस कह रहे, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, ईश्वर को सब कुछ पता है, प्रभु यीशु को सब कुछ पता है आपके बारे में, मेरे बारे में। कुछ हाइड करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रभु से छिपाने के लिए जरूरत नहीं है। प्रभु सब कुछ जानते हैं। पेतरुस को कौन सी स्थिति से प्रभु ने चुना, नियुक्त किया,
लीडर बनाया सारे शिष्यों के लिए, लेकिन पेतरुस ने प्रभु को छोड़ के चले गया था, भाग गया था, भाग के प्रभु से दूर चले गया। प्रभु के पास नजदीक भी आना नहीं चाहता था। जब प्रभु की कोड़ों की मार मिल रहा था, क्रूस पर प्रभु मर गए, तब भी प्रभु को देखने के लिए मन नहीं था पेतरुस के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की प्रभाव पेतरुस जीवन में इतना बढ़ गया कि मैं आपसे एक मूवी है पीटर द रिडेम्पशन, अंग्रेजी मूवी है। प्रभु की मृत्यु होने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद पेतरुस को एक कैदी के रूप में एम्परर नेरो ने बंदी गृह में डाल दिया था। जब पेतरुस से पूछा जाता है कि आपको अभी मैं रिहा कर दूंगा, लेकिन आप आके सबके सामने अपने विश्वास को तिरस्कार करना, प्रभु को तिरस्कार करना, पेतरुस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। या दूसरी बार नेरो ने पूछते हैं पेतरुस से, आप सबके सामने एक्सेप्ट करो, ये सारे लोगों को आपने मार डाला है। एक्चुअली एम्परर नेरो ने सारे ईसाई लोगों को जिंदा होते मार डाला था, सजीव दहन किया था। किसी को एक पेड़ के ऊपर बांध के, एक क्रूस के ऊपर बांध के, पूरा लकड़ी वगैरह नीचे रख के, आग जला के, केरोसिन डाल के सब जलाया था। और इस इतिहास में हम पढ़ते हैं पूरा नगर शहर इन लोगों का जलते हुए आग से रोशनी से भर गया। हर एक शहीद एक खंबा जैसे, एक स्ट्रीट लाइट जैसे बन गया। ऐसे नेरो सबको मार डाला था और उससे वो खुश पाता था, उनको मज़ा आता था। जब लोग चिल्ला रहे थे दर्द से, दुख से, नेरो उससे बहुत प्लेजर मिलता था उसको। पेतरुस कहते हैं ये निंदा आपके ऊपर ले लो, आपको रिहा कर दूंगा। पेतरुस बोलते मैं ही नहीं कर पाऊंगा। जब तीसरी बार पेतरुस से और एक बार पूछा जाता है, पेतरुस आप अपने जिंदा परमेश्वर को तिरस्कार करो सबके सामने, मैं तुमको रिहा कर दूंगा, जाकर अपना जीवन आप बिता सकते हो। पेतरुस एक अच्छी बात कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा। जब पेतरुस को दंडाज्ञा मिलता है उसको क्रूस में मार डालने के लिए, पेतरुस ने बोला मेरे गुरु जैसे मुझे क्रूस डालने का मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे उल्टा करके क्रूस मार दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पेतरुस और एक शब्द कहता है कि एक बार मेरा प्रभु को मैंने हराया, दोबारा कभी नहीं हराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। Once I have failed my Lord, I will never fail him again. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। यही होता है विश्वास की बात। पेतरुस के पता है उनको मार डालने वाले हैं, फिर भी पेतरुस विश्वास से इधर उधर भटकता नहीं, सीधे कन्विक्शन के साथ कहते हैं मेरा प्रभु को मैं नहीं पकड़वाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मेरा प्रभु को मैं नहीं तिरस्कार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितना बार हम प्रभु को तिरस्कार करते हैं। बहुत सारे मौका हमको मिलता है प्रभु को प्रकट करने के लिए, पुनर्जीवित प्रभु को अनुभव लोगों को बताने के लिए, लेकिन हम डर के मारे या बहुत शर्माते हैं हम लोग प्रभु के बारे में बोलना, इसलिए हम प्रभु के साक्षी नहीं बन पाते हैं। जहाँ का भी आप हैं, अगर आप जिंदा परमेश्वर के साक्षी बनना चाहते हो, पेतरुस जैसे धैर्य साहस होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कैसे संत पेतरुस अपना जीवन में आगे बढ़ा, प्रभु में विश्वास किया, पुनर्जित प्रभु में विश्वास किया, बहुत अच्छे महान महान कार्य उन्होंने किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ये प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं, पेतरुस ने एक लांगड़ा से कहता है मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, प्रभु यीशु नासरी के नाम में मैं तुमसे कहता हूँ
खड़े हो जाओ और चल पड़ो। हालेलुया। Hallelujah. Get up and walk in the powerful name of Jesus. I have neither gold nor silver. I give what I have in the powerful name of Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth, प्रभु यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है। प्रभु यीशु का नाम लेने से चमत्कार होते हैं, और पेतरुस ने करके दिखाया, बहुत लोगों को करके दिखाया। पहले कुछ बोलने के लिए भी उनको बहुत दिक्कत होता था, लेकिन उनके पहले प्रवचन में 3000 लोग बपतिस्मा लिए। हालेलुया। Hallelujah. इतना साल से मैं वचन बांट रहा हूँ, पता ना कितना लोग बपतिस्मा लिया, लेकिन पेतरुस के पहला प्रवचन से ही 1000 लोग बपतिस्मा लिए। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब इतना हिम्मत कहाँ से आया, इतना धैर्य, इतना करेज। वचन कहता है, प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, ही प्रीच क्राइस्ट विथ बोल्डनेस एंड करेज। ये बोल्डनेस और करेज कहाँ से आया? पुनर्जीवित प्रभु ने दिया। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब प्रभु पुनर्जीवित प्रभु यीशु का महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु के अनुभव करते हैं कि प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, करते हैं, कहते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु के मुंह से निकल पड़ेगा। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, प्रभु के वचन आपके मुंह से निकल पड़ेगा। पुनर्जीवित प्रभु को प्रकट करने के अच्छे तरीका है कि पुनर्जीवित प्रभु को पहले अनुभव करना है, तभी हम एक दूसरों को बांट सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पेतरुस ने एक बार प्रभु से एक सवाल पूछा था कि प्रभु मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा चलो आ जाओ। पेतरुस चलने लगता है, तब तक ठीक है, जब तक वो प्रभु की ओर अपने केंद्रित किया, अपने आंख केंद्रित किया, अपने दिल दिमाग लगाया, पानी पर चल पा रहा था। जैसे नीचे देखने लगा, डूबने लगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु कहते हैं अल्प विश्वासी, इतना अल्प विश्वासी कैसे बन गए? विश्वासी बनो, मैं ही हूं, डरो मत। शायद हो सकता है आज आप आपके आत्मिक जीवन में बहुत डर गए हो, बहुत गिर गए हो। आपको लगता नहीं प्रभु मुझे प्यार करता है, आपको ये लगता है कि प्रभु मुझे प्यार नहीं करता है, मैं प्रभु से बहुत दूर चले गए हूँ। लेकिन प्रभु आपसे कह रहे हैं डरो मत, मैं ही हूँ, हिम्मत ढाढ़स रहो, विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पेतरुस और प्रभु यीशु के बीच में कितना दूर था जब पानी में चल रहे थे? कितना दूर था? वो डूबने लगा। चाहे कम दूर हो, लंबा दूर हो, हम प्रभु से नज़र हटाते हैं, हम डूबने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जब पेतरुस प्रभु यीशु से नज़र निकाल दिया, वो डूबने लगा। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहन बच्चों, हमें पश्चाताप करना है, प्रभु से पश्चाताप करना है, चंगाई पाने के लिए कोशिश करना है। यूदास इस्करियोत भी प्रभु को पकड़वाया था, लेकिन वो जाके अपने आप को आत्महत्या कर ली। क्यों? उनको ये नहीं लगा प्रभु मुझे माफ़ नहीं करेगा, प्रभु मुझे माफ़ कर सकता है, वो नहीं सोच पाया था। जाके अपने आप को आत्महत्या कर लेते, फांसी लगाते हैं। लेकिन पेतरुस जीवन हम नजर डाल के देखेंगे, पेतरुस वापस आ जाता है। वचन कहता है जब ईसा ने पेतरुस की आंखों में आंख लगा कर देखा, पेतरुस फुट फुट कर रोने लगा। हालेलुया। Hallelujah. वचन कहता है he wept bitterly, बहुत फुट फुट कर रोया था, 3 बार प्रभु को तिरस्कार किया था। लेकिन वही पेतरुस को प्रभु आज इतना बड़ा बना दिया, सभी शिष्यों के ऊपर एक नायक बना दिया, और स्वर्गराज की चाबी भी उनके पास है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पेतरुस अपने बीवी बच्चों को सबको छोड़ के आया, प्रभु के पीछे हो लिया। ये सबसे बड़ा त्याग या सैक्रिफाइस है। पेतरुस जानता था उन्होंने क्या त्याग दिया,
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के लिए कुछ त्याग रहे हो, वो त्याग का अनुभव आपको हर एक क्षण होना चाहिए। अगर मैं एक फादर हूं, प्रभु के लिए समर्पित किया जीवन जी रहा हूं, मैं क्या त्याग दिया प्रभु के लिए, मुझे हर एक दिन वो महसूस होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं या आप एक सिंगल लेडी हो, आप एक बेटी हैं, बेटा है, अपने जीवन में आप सिंगल हो या धर्म बहन जीवन बिता रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप प्रभु के लिए क्या त्याग रहे हो। आप क्या त्याग रहे हो प्रभु के लिए? सैक्रिफाइस, मरना पड़ता है, अपने आप को काटना पड़ता है। अगर हम सब्जी बनाते हैं, ऐसे कच्चा सब्जी लेके खा लेते हैं चावल में डाल के, सब्जी के पेड़ से अलग करते हैं, तोड़ते हैं, अच्छे से साफ करते हैं, स्किन निकालते हैं, उसको भी काटते हैं और जलने वाला तेल में डाल के हम उसको फ्राई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. एक छोटे मोटे उदाहरण मैं दे रहा हूँ। सैक्रिफाइस का मतलब, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ प्रभु के लिए त्याग रहे हो, उसका त्याग का अनुभव हर एक क्षण होना चाहिए आपके दिल में। एक पवित्रता जीवन जीना चाहते हो, उसके लिए बहुत त्यागना पड़ेगा आपको। हर एक त्याग आपके महसूस होना चाहिए, हर एक क्षण आपको महसूस होना चाहिए मैं क्या त्याग रहा हूँ प्रभु के लिए। पेतरुस साफ साफ जानता था वो क्या त्याग दिया प्रभु के लिए, इसलिए हर एक क्षण वो प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की मनोभाव में रहता था। हालेलुया। Hallelujah. संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र में, ईश्वर के मनोभाव को रखो। हालेलुया। हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। ईश्वर के मनोभाव को जब हम रखेंगे, ईश्वर को हम देंगे, लोगों को ईश्वर की बातें करेंगे, ईश्वर की पथ चलो में लोगों को आगे बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और पेतरुस ने ये सब अनुभव किया, और पेतरुस कहते प्रभु आप जानते हैं सब कुछ, आप जानते हैं प्रभु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और प्रभु का वचन कहता है मेरे भेड़ों को चराओ। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कितने अच्छी बात है, जब प्रभु के शिष्य बनना चाहते हो कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। प्रभु ने खुद कहा अगर कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो अपने आप को आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आत्मत्याग करना है, मेरे घमंड को त्याग करना है, वासना को त्याग करना है, मेरे बुरी आदत को त्याग करना है, बुरी चीजें हटाना है मेरे जीवन से, क्रोध काम वासना सबको छोड़ना है। आत्मत्याग मतलब वही है, सेल्फ डिनायल। जो कुछ मेरे लिए मैं मानता हूँ मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ चीज़ है, वो सब प्रभु को देने के लिए तैयार है। हालेलुया। Hallelujah. तैयार होने के लिए हम अपने आप को तैयार करना है प्रभु यीशु को पाने के लिए। बाकी सब कोड़ा समझना है। संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु को पाने के लिए जो कुछ है मेरे पास सब एक कचरा जैसे हैं। हालेलुया। Hallelujah. आई कंसिडर एवरीथिंग एज रबिश in order to experience the living God. Hallelujah. 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 पुनर्जीवित प्रभु यीशु को पाने के लिए पेतरुस कितना तरस रहा था। जब पुनर्जीवित प्रभु यीशु को पा लिया, पेतरुस का जीवन बदल गया था। पहले सीमोन था, अभी पतरस बन गया। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पतरस इसलिए प्रभु ने नाम रखा है जिसके ऊपर प्रभु का मंदिर बनेगा। हालेलुया। Hallelujah. पीटर यू आर माई रॉक ऑन विच आई बिल्ड माई चर्च। प्रभु ने कहा है प्रभु का मंदिर उसके ऊपर बनाने के लिए, क्योंकि पेतरुस एक पत्थर है, फाउंडेशन स्टोन है। हम सभी पेतरुस जैसे बनना है। हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में पेतरुस जैसे बन के रहना, तभी हमारे जीवन में आशीष आएगा। हो सकता है आप उम्र में आप बड़े हैं, लेकिन पेतरुस जैसे रहो, आपके जीवन में आशीष भरपूर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु उनको महसूस करवा रहे हैं आपके पास्ट में क्या हुआ, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। प्रभु ने साफ साफ उनको दिखा रहे हैं। इसलिए सोच समझ के उत्तर दो, क्या तुम मुझे इस सारे चीज़ों से
ऊपर प्यार करते हो? इन सारे चीजों के अधिक मुझे प्यार करते हो? प्रभु यही सवाल आपसे पूछ रहे हैं। हो सकता है आपके पास बहुत धन दौलत है, सोना चांदी है, बंगलो है, प्रॉपर्टी है, बड़ा बड़ा कार्स है, लग्जरियस लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या इन सब से अधिक क्या तुम मुझे प्यार करते हो? जो भी पुनर्जीवित प्रभु यीशु को अनुभव करेंगे सचमुच बोलेंगे, प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूं, जो कुछ मेरे पास है आपकी ही है। ये किस बात के लिए मुझे घमंड, किस चीज़ के ऊपर मेरा अहंकार? आजकल हम देखते हैं कि जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है बहुत अहंकार बन जाते हैं, घमंड बन जाते हैं। बाकी सबको सोचेगा ये गरीब है और ये नीचे जाति का है। बहुत सारी चीज़ें आजकल हमारे समाज में हो रहा है। पेतरुस जैसे बनने के लिए कोशिश करिए, पेतरुस जैसे बनने की कोशिश करिए। जैसे पेतरुस ने 3 बार प्रभु यीशु को तिरस्कार किया था और उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं तिरस्कार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन प्यारे मित्रों, हम हर दिन कितना बार प्रभु को तिरस्कार करते हैं। अच्छा मौका मिल रहा है हमको वचन पढ़ने के लिए, लेकिन हम वचन पढ़ते नहीं हैं। अच्छा मौका मिल रहा है मिस्सा बल्दे ने भाग लेने के लिए, लेकिन भाग नहीं लेते हैं। अच्छा मौका मिलता है कोई हमसे सवाल पूछते हैं धर्म के बारे में, बाइबल के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, हम सवालों को जवाब नहीं देते हैं, बहुत घमंड बन जाते हैं। बहुत बार हमको मौका मिलता है पाप स्वीकार करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, लेकिन हम कन्फेशन नहीं करते हैं। कभी कभी बहुत दुख लगता है, कुछ लोग आकर पाप स्वीकार करते हैं और बोलते हैं फादर जी मैं 20 साल हो गया पाप स्वीकार नहीं किया, और मेरा ये 10 साल हो गया पाप स्वीकार नहीं किया। कुछ बच्चे फादर जी मैं 7 साल हो गया पाप स्वीकार नहीं किया, 3 साल हो गया पाप स्वीकार नहीं किया। जब मैं परंपरा ग्रहण किया था उसके बाद आज तक मैंने पाप स्वीकार किया नहीं है। देख लीजिए हमारा विश्वास अल्प विश्वास। विश्वासी बनो प्रभु कहते हैं, अल्प विश्वासी नहीं। जब पेतरुस विश्वासी बन गया, धैर्य साहस के साथ बुलंद आवाज से पुनर्जीवित प्रभु यीशु को प्रकट किया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसके अंदर इतना शक्ति मिला, पुनर्जीवित प्रभु यीशु का अनुग्रह मिला और जोर से बुलंद आवाज से प्रभु को प्रचार करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े देशों में, पेर्शिया में, अलग अलग मिडिल ईस्ट में जाकर उन्होंने वचन सुनाया और अंत में प्रभु के लिए शहीद बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम संत पेतरुस जैसे बने रहें। हो सकता है हम भी कई बार पाप में गिर जाते हैं, उस आशीर्वाद को खो जाते हैं, लेकिन जैसे पेतरुस ने पश्चाताप किया, हम भी पश्चाताप करना है। प्रभु से आशीष पाने के लिए कोशिश करना, प्रभु की ओर हमारा जीवन बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे पेतरुस को हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे पल्ली में, हमारे परिवार में, हर एक व्यक्ति के जीवन में हमें महसूस करना है, स्वागत करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पुनर्जीवित प्रभु यीशु की कृपा और क्षमा हमेशा आपको मिलते रहें और संत पेतरुस हम सब के लिए प्रार्थना करते रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।